जब हम एक छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जब हम एक चंगाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि हम सचमुच ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर खुदा हमारे लिए उतर आ रहा है, वो उतर आके कार्य करता है। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि वो आशीष पाने के बाद कई बार हम उस आशीष में खो जाते हैं। जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जब उनको बच्चा हो गया फिर वो बच्चों में खो गए हैं। हाँ, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, अच्छी सेहत मिली तो वो अपने अच्छी सेहत में ही मस्त मगन है। अब आशीष देने वाले को भूले नहीं। क्यों ना हम उसको ऊंचे हाथों से, अपने हाथों से धन्यवाद करके, प्रभु आशीष देने वाला तू है, पराक्रम के काम करने वाला तू है, मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला तू है। ओ प्रभु, मेरे आंसुओं को पोंछने वाला तू है, मेरे बंधनों को तोड़ने वाला तू है, मुझे आजाद करने वाला तू है। यस, ही इज वर्दी। वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। हमारी नजर उसी पर टिकी होनी चाहिए, फॉर एवर उसी पर टिकी होनी चाहिए, यीशु मसीह पर। तब हम आगे जाएंगे, तब हम हर पहाड़ को पार कर पाएंगे। गॉड इज अ गुड गॉड। ओह यस, मैं आपसे कहूं, मेरे घर में हमारे बच्चे जब उधर बैठे होते, जहां कहीं भी है, मुझे और मेरी पत्नी को या मेरे परिवार को सबसे ज्यादा आनंद कभी होता है पता है? जब ये जो कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, उनके चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखते हैं ना, हाँ, कभी कभी तो नींद में भी उनको हम देखते रहते हैं और नींद में कभी कभी वो मुस्कुरा देते हैं, वो इतनी खुशी मिलती है। मैं कहता हूं स्वर्ग आनंद करता है जब आप मुस्कुराते हो। हालेलुया। परमेश्वर आनंद करता है जब आपके चेहरे पर यह आनंद झलकता है। हाँ, कांस्टेंट होना चाहिए हमारे चेहरे पर। अगर एक कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब जो निरंतर बना रहे। अगर एक चीज कांस्टेंट होना चाहिए हमारे चेहरे पर, वो है हमारी मुस्कुराहट। और वो किसी की निंदा करते हुए नहीं, किसी के गिरने पर खुशी महसूस होते नहीं, ऐसे नहीं। वो आनंद कैसा है? मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। जब ये बोध हमारे जीवन में उतर आता है, मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है, ओ देयर इज अ स्माइल। हाँ, देयर इज अ स्माइल। फ्लाइट से एक बार मैं यात्रा कर रहा था, तो जब फ्लाइट अटेंडेंट्स वहाँ पे फूड सर्व कर रहे थे, तो मैंने देखा कुछ लोग उनसे पूछ रहे थे, अच्छा ये कितने का है, वो कितने का है, ये कितने का है। और मैं देख रहा था वो परेशान हो रहे थे, यार क्या महंगा सब पानी बेच रहे। लेकिन उस समय मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे टिकट में ऑलरेडी फूड कवर्ड था। तो मुझे मालूम है कि मेरे लिए अब खाना आने वाला है। मुझे ये नहीं पूछना पड़ेगा ये कितना था, ये सोच के चिंता नहीं करे ये इतना क्यों है। और उस टिकट के पैसे भी मैंने नहीं दिए थे, परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। आपके जीवन में जब आपको यह एहसास होगा कि आपके स्वर्ग के पिता ने आपके लिए हर चीज पहले से ही उसका दाम दिया है, फिर आप इस जिंदगी को मुस्कुराहट से देखोगे। तूफान आएगी, परेशानी आएगी, कोविड आएगा, जो कुछ भी क्यों ना हो, ये मुस्कुराहट रहेगी। क्यों? इट इज पेड फॉर। कम ऑन, इट इज पेड फॉर। ही हैज पेड द प्राइस। हमारी मुस्कुराहट का राज यही है कि ही हैज पेड द प्राइस। हमारी मुस्कुराहट का राज क्या है? कि यीशु ने मेरे लिए दाम चुका दिया है।
चाहे दुनिया में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, मेरा यीशु पहले वो ये दौड़ जीत चुका है। अब मैं एकदम विश्राम से जा सकता हूं। हम ऐसे एक समय पर जी रहे हैं जब इंफॉर्मेशन हर जगह पर है, जहां मुड़ो वहां पर इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। पहले के जमाने में मुझे याद है, मैं 8वीं में था, मेरी बहन को स्कूल से उठाने लेके गया और उसके स्कूल में जो नाम है वो मैं भूल गया। उसके घर का नाम मुझे याद था, उसे प्यार से हम प्यारी ही बुलाते तो उसका नाम मैं भूल गया। और वहाँ पे स्कूल में हमें गेट पे खड़े होना पड़ता था और नाम कहना पड़ता था, और वहाँ से टीचर उनके क्लासरूम में बुला के कहेगी और वहाँ से बच्चों को भेजा जाएगा। अब एक दिन मेरी मम्मी ने कहा कि आज मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ। मैं वहाँ पहुँच गया, मैं नाम भूल गया। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ नाम पूछो। अब वो टाइम ऐसा था जहाँ पे फ़ोन नहीं है। आज जैसे हम तुरंत फ़ोन करें ना, अगर कुछ नहीं तो गूगल में ढूंढ ले, फेसबुक में देखे इसका नाम क्या है नाम ही नहीं पता। हम ऐसे काल में आज जी रहे हैं, लेकिन जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है, लेकिन एक चीज बहुत कम है। इंग्लिश में उसे कहते हैं डिसर्नमेंट। बोलो डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब सही और गलत का परख करने की क्षमता। क्या है? परखने की क्षमता। आप में परखने का एक बोध है, एक समझ है। सबसे कम अगर कुछ है तो वो ये है। देखो, शैतान हमेशा, जो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि ये शैतान का अटैक है, निरंतर कोई घर में बीमार हो रहा है, ये बीमार हो रहा है, वो बीमार हो रहा है, हमें पता है ये शैतान का काम है, ये नॉर्मल नहीं है ना। शैतान हमेशा ऐसे काम नहीं करता, बट ही विल डिस्गाइज हिमसेल्फ। डिस्गाइज मतलब वो ऐसा वस्त्र धारण करके आपके सामने आएगा कि मान लो ये ज्ञान की बात है, ये समझ तुम्हें मालूम है, ये तुमको समझना। लोग आप ऐसे आके वो आपको कहेगा दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस विषय में ये नॉलेज होना जरूरी है। ये दारू पीने में जो नशा है, ये मालूम करना, ये नॉलेज होना जरूरी है तुम्हें। वो ऐसे बोलेंगे। जब तक तुमने चखा नहीं तुमको कैसे मालूम? वो सिगरेट लेके आएंगे, वो यही बोलेंगे ना। शैतान इसी तरीके से लोगों को धोखा देता है, धोखा देता है ये कहकर कि ये खराब नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, पास एक अपॉर्चुनिटी है। एक सेवक मतलब एक व्यक्ति था, विश्वासी। वो मैंने उनसे कहा कि तुम अब कब तक तुम क्यों इस दारू की लत में पड़े हो? तो मुझे समझा रहा है। ठीक है, मुझे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब तक तुम्हें मालूम नहीं कि इस लत में कैसा ताकत है और यीशु का ताकत कितना अधिक महान है और उससे तुम छूट के आ सकते हो, तो इसलिए मैं इस लत में पड़ा हूं, ताकि मैं एक दिन इससे बाहर निकलूं और मैं उन लोगों को बचा सकूं जो इस लत में पड़े हैं, क्योंकि मैं समझ पाऊंगा उनकी अवस्था क्या है ना। ज्ञान बांट रहे हैं। मैंने कहा भाई, बहुत से लोग तो सुसाइड भी कर रहे हैं। समझ रहे हो? लेकिन ये ज्ञान जैसा लगेगा, क्योंकि ये एक डिसेप्शन है, ये एक कवर है। समझ रहे हो? आज हमको दुनिया में यही मिलेगा। लोग बहुत ज्ञान बांटने के लिए तैयार रह जाते हैं। बिजनेस के बारे में आपको ज्ञान देना शुरू करेंगे। मैं सही ज्ञान के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन उस ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट सही लग रहा है। ऑलमोस्ट सही है ये।
डिसेप्शन। वो आपको विजडम जैसा लगेगा, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी जैसा लगेगा। वो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे बहुत आगे कर रहे हैं। वो आगे कर रहे नहीं है, तुम्हें आगे धकेलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें आगे कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा में ही तुमको पता है कि इसमें कोई जाल है। वो आपको आत्मिक जैसा लगे। अभी ये जो बात मैंने कही, मेरे दोस्त जो मुझसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब तक मैंने वो छुटकारा महसूस नहीं किया है तब तक मुझे कैसा मालूम पड़ेगा। ये आत्मिक बातें लगेगी। पतरस ने कहा तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं। ये आत्मिक लगेगा, अरे मुझसे प्यार करने वाला व्यक्ति है ना। मैं उससे गले लग जाता, थोड़ा रो लेता, मैं बोला बस इतना प्यार करने वाला और कोई नहीं है। एक तो बोला मत मर, तुझे मरने की जरूरत नहीं। बट वो आत्मिक लग रहा है, लेकिन ये शैतान का डिसेप्शन है। आज परमेश्वर केवल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले विश्वासियों को नहीं खोज रहा है जिनके पास इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है, बल्कि ये डिसर्निंग बिलीवर्स, डिसर्नमेंट, ये समझ, ये परख रखने वाले विश्वासियों को खोज रहा है। अपने साथ जो बैठे उनको देखकर कहो तुम ही वो हो। पहली कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 10वां वचन, 1 Corinthians chapter 12 verse 10। ये कई सारे पवित्र आत्मा के भेंट के विषय कहा गया है। यहां पे क्या लिखा है कि फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। ये डिसर्नमेंट, ये परख क्या किस बात में है कि ये जो बात कही गई है इसका श्रोता क्या है। एक बार कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, इसका श्रोता कहां है? पिता परमेश्वर ने तुझे दिया है। दूसरी बार कहा ओ नहीं, तुझे मरने की जरूरत नहीं। ये श्रोता अलग है। कई बार हमने टीवी में, न्यूज में सुना है ना, पीने वाले पानी में गटर का पानी मिल रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। कुछ लोगों ने ये मिक्सिंग अनजाने में या जानकर उसकी अनुमति दे दी है, तो उनके बातचीत में ये मिक्सिंग हो रही है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि अगर ये परखने की, आत्माओं को परखने की ये भेंट अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे अरे 10 बात तो सही बोला है, तो 11वीं बात भी सही रहेगी। यू अंडरस्टैंड? फ्रेंड्स की बातों में हम क्यों गिर जाते हैं? क्यों 100% हम मान लेते हैं? बिना सोचे बिना समझे क्यों हम अपने दोस्तों की बात मान लेते हैं? क्योंकि 10 बात तो उन्होंने सही कही थी। समझ रहे हो? It was that 11th one that you left unfiltered and it has brought a ruin in your life. वो आपके जीवन में एक नाश लेके आ गया है। उसने जब कहा मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, सही बात है, अच्छी बात है। उसने जब कहा हे तू मुश्किल में होगा ना, मुझे पहले कॉल करना, वो इमोशन सही है। वो जो 11वीं बात जो करता है वहां पे हम फंसते हैं। डिसर्नमेंट एक भेंट है, और ये भेंट मैं आपसे कहूं, अगर आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, यू हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट। कितने ने प्राप्त किया है पवित्र आत्मा को? यस। अब जिनको डाउट है कि मुझे मालूम है कि नहीं, पता नहीं पवित्र आत्मा है कि नहीं, मैं इजी करता हूं। क्या आप ये बात मानते हो कि यीशु मसीह आपका प्रभु है? अगर ये बात मानते हो कि जीसस इज द लॉर्ड ओवर योर लाइफ, देन विदाउट द होली स्पिरिट यू कैन नॉट। तो पवित्र आत्मा है। आप कितने लोग मानते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में है? यस।
Now, the first thing you must understand कि कोई भी गिफ्ट को, कोई भी कला को आप एक्सीलेंस की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? जब निरंतर आप उसका प्रैक्टिस करें। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूं, हमारे भाई की, उनका मोमो का बिजनेस है ना। अब उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो शायद से वो जब बना रहे थे सब टूट रहा था, शायद ये बन रहा था, ये बराबर चिपक नहीं रहा था, ये नहीं हो रहा था, लेकिन वो अब इस एक्सीलेंट लेवल तक कैसे पहुंचे हैं? वो एक्सरसाइज करते रहे, वो प्रैक्टिस करते रहे। करेक्ट? बोलो एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। Hebrews chapter 5 verse 14, इब्रानी 5वां अध्याय 14वां वचन। But solid food, बोलो solid food. Solid food belongs to those who are of full age, that is, those who are mature. But those who by reason of use have their senses exercised. Solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason, by reason of use किया उसका, तो by reason of use have their senses exercised, बोलो exercised। पर अन्य सयानों ने के लिए है जो के ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते हैं। अभ्यास मतलब वो कॉन्स्टेंटली आपको उसे ट्रेन करना होगा। ये जो डिसर्नमेंट है, ये जो परखने के, आत्माओं को परखने की क्षमता है, जो भेंट है, इसे आपको अपने जीवन में फुल्ली 100% सक्रिय अगर करना है तो आपको इसे एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज कभी, मुझे याद है एक अस्पताल में मैं काम कर रहा था, वहां पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, इफ यू डोंट फाइंड टाइम टू एक्सरसाइज टुडे, टुमारो exercise will find time for itself। अगर आज तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए समय आपने खुद नहीं निकाला, तो एक दिन आएगा जब व्यायाम खुद अपना टाइम निकाल के आपके जीवन में पहुंचेगा। कुछ मेरे पेशेंट्स कहते हैं मैंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं किया है। मैं कहता हूं आंटी आप इसीलिए तो यहां पहुंचे हो। कुछ लोग कहते हैं मैं बचपन में मैं बहुत स्कूल में बहुत एक्टिव था, लेकिन अब उनको देख के लग नहीं रहा कि वो अपने एक भी अंगों को हिलाते हैं। एक्सरसाइज, बोलो एक्सरसाइज। ये डेली हमने क्या पढ़ा? पर अन्य सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। बोलो भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। ये जो धोखा, ये जो डिसेप्शन है ना, ये एक्चुअली क्या है पता? ये एक्चुअली वो है जिसे हमें सही लग रहा है लेकिन वो झूठा है। दैट इज डिसेप्शन। ये इसका रूप कैसा है? इट लुक्स नाइस, इट लुक्स ट्रू, इट लुक्स। कई बार हम मजाक में ये बात कहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट। चाइनीज प्रोडक्ट का सबसे फेमस टैगलाइन क्या है? चला तो चला। जब बंद हुआ तब बंद हो गया, है ना? मतलब इस प्रोडक्ट का कोई दिख रहा तो चमकदार है। मैंने एक एक्सरसाइज इक्विपमेंट ऑनलाइन ऑर्डर किया था। जब वो ऑनलाइन दिख रहा था तो वो लोग दिखा रहे थे कि गाड़ी उसके पे से चल जा रही है, वो बता रहे कितना स्ट्रांग है ये प्रोडक्ट, कोई टूटता नहीं है, पत्थर पे मार रहे हैं कुछ टूट रहा नहीं है। मैं बोला ये अब मेरे पास होना चाहिए। मुझे रफ चीज़ें ऐसे पसंद है जो टूटेगा नहीं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दूसरे वेबसाइट में इसकी आधी कीमत लिखी हुई है लेकिन वहां पे कोई गारंटी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे गारंटी लिखा। मैं बोला इसका डबल दाम में देके मैं खरीदूंगा तो अच्छा वाले खरीदूं। मैंने खरीदा। जब मैंने पैकेट खोला तो कुछ छोटे छोटे पाउडर ऐसे गिर रहे थे। मैंने सोचा ये क्या? फिर खोला तो सबसे मेन पार्ट जो उस दो जॉइंट को जोड़ के रखता है वो टूट गया है।
क्योंकि वो दिखता स्टील जैसा है लेकिन वो प्लास्टिक से बना हुआ है। आप समझ रहे हो? धोखा क्या है? धोखा यह है कि वो सही लग रहा है लेकिन है झूठा। वो बात आपको सही लग रही है सुनने में, और ये बाइबल का वचन भी सपोर्ट किया है उससे, सही होगा, लेकिन है वो झूठा। सबसे बड़ा डेंजर क्या है पता है? जो धोखा खा रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं कि वो धोखा खा रहे हैं। उन्हें लग रहा है वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये दोस्ती है, ये मेरा दोस्त। मेरे एक दोस्त ने एक बार, मुझे याद है कॉलेज के टाइम पे, मुझसे कहा क्या तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं है? तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं है? मैं बोला हूं ना। तो फिर क्यों नहीं आ रहा हमारे साथ? बोलो नहीं वो गलत है यार, वो नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तू सच्चा, तू, मुझे मालूम था, मैंने किसी मेरे दूसरे दोस्त को मैंने कहा था ना तुझे, ये दोस्त है ही नहीं, ये सब बोलता है, ये दोस्त नहीं है। तो मैं थोड़ा इमोशन में बह गया, मेरे भी आंख भर गए। मैं बोला नहीं मैं दोस्त हूं, और चल पड़ा उसके साथ। 1 साल लग गया मुझे ये मालूम करने के लिए कि वो मुझे ठग रहा था। 1 साल के बाद मालूम पड़ा धोखा दे रहा था। नीति वचन 5 में लिखा है, we will not open that. It says she was making a public mockery of you. सारे लोगों के सामने तेरा मजाक उड़ा रही थी वो। मेरे साथ भी वही हुआ। जिसने उस रात को मुझसे कहा कि क्या तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, मुझे जब तक मालूम पड़ा तब मालूम पड़ा उस जिस दिन मैं जाके उसके साथ जा रहा हूं, उसने सबको कह के रखा था देख इसको भी मैं लाके रहूंगा। मेकिंग अ पब्लिक मॉकरी, इसे डिसेप्शन कहते हैं, इसे धोखा कहते हैं कि जो धोखा खा रहा है उसे भी मालूम नहीं। एक नामी पासबान है पास्टर डेरेक प्रिंस, उन्होंने कहा कि डिसर्नमेंट, जो परखने की क्षमता है, वो एक विश्वासी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ के देखिए, अगर जो व्यक्ति डेली प्रार्थना नहीं कर रहा है, डेली प्रार्थना में एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसके साथ क्या होने वाला है? और जो व्यक्ति डिसर्नमेंट, जो परखता नहीं है, उसके साथ क्या होने वाला है? आज एक स्त्री के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। 1 शमूएल 25वां अध्याय। इस अद्भुत स्त्री के बारे में इसके अलावा और बहुत कम इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन जानना जरूरी है। हाँ, हम पढ़ेंगे 3 वचन से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी को मैं साथ साथ आपको कहते रहूंगा, आप सब ध्यान से सुना। चलो 3 वचन। उस पुरुष का नाम क्या था? नाबाल। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? जोर से, क्योंकि इसी हीरोइन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एबीगेल। ये एबीगेल थी। अब इस स्त्री के बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा है, पिक्चर में इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? साथ में पढ़ेंगे। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवंती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था, वह तो कालेवंशी था। इंग्लिश में जरा और अच्छे से इसका मुझे समझ में आया। She was a woman of, जोर से, she was a woman of, उसकी पहला पहचान, पहला क्वालिफिकेशन, इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। पहला क्वालिफिकेशन क्या है? She was a woman of good understanding and beautiful appearance। जो good understanding वाले लोग होते ना, वो ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट क्वालिटी आ ही जाता है। जो गुड, अच्छी समझ रखने वाले लोग होते हैं, उनके लिए सेकंड क्वालिफिकेशन अटैच्ड है, फ्री है, ब्यूटीफुल अपीयरेंस। Then, but the man was harsh and evil in his doing. He was of the house of Caleb. अब इंट्रोडक्शन हो गया हमारे हीरोइन का। अब हम आगे जाएंगे। 4 वचन, 4th verse. Then David heard in the wilderness that Nabal was shearing his sheep
और जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बात है, अब वो कुछ भी करे हमको क्या, अब ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि वो ऊन कतर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो ऊन कतरते हैं, जो भी व्यक्ति ऊन अपने भेड़ों की ऊन कतरते हैं, उनके पास एक क्वालिटी होते हैं कि वो टाइम पे वो बहुत दानवीर होते हैं। क्या होते हैं? दानवीर, जेनरस होते हैं, और वो लोगों को जिनको कोई सहायता की जरूरत है वो मदद करते हैं। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंफॉर्मेशन? कि वो क्या कर रहा था? वर्स 4, अपनी भेड़ों का ऊन कतर, नाबाल वो शेयरिंग हिज शीप। कहानी में साथ रहना, कहीं बीच में ऐड में फंस गए तो गुम जाओगे। दाऊद जो होता है वो जंगलों में अपने लोगों के साथ साउल से भाग रहा है, और वहां पर दाऊद को अपने लोगों के लिए कुछ जरूरतें होती है। तो उसे मालूम पड़ता है कि जो नाबाल है वो अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा है। तो उसे मालूम है ये तो प्रक्रिया है, वो जनरस होते हैं, वो दानवीर होते हैं, वो जाके मदद करेंगे। तो वो अपने लोगों को भेजता है, उनको जाके बोल। हम ये वचन पढ़ेंगे, 6वां वचन। एंड थस, दाऊद अपने लोगों से कहता है, तुम उसके पास जाके ये कहना, एंड थस यू शैल से टू हिम हु लिव्स इन प्रॉस्पेरिटी, पीस टू यू, peace to your house and peace to all that you have। और उसने यो कहा कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा था, तेरे चरवाहे हम लोग। अब दाऊद ऐसे ही नहीं मांग रहा है। दाऊद क्या कहता है कि जब तेरे लोग मेरे पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया गया। नेक्स्ट, अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझे यह बात बताएंगे, सो इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। वो दाऊद कहता है कि मेरे लोग आ रहे हैं, उन पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों को और अपने बेटे, बड़ा अच्छे से वो उसके पास नेकी के साथ पहुंचा। तेरा दास हूं मैं, लाइक अ सर्वेंट, तेरा बेटा हूं मैं। लेकिन इसका क्वालिफिकेशन क्या था ये नाबाल का? हमने पढ़ा कि नाबाल was harsh and evil in his doing। नाबाल 10वें वचन में उनको उत्तर देता है। नाबाल 10वें वचन में उनको उत्तर देता है। नाबाल ने दाऊद के जवानों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। बहुत देखे रे, क्या तूने मेरे साथ रहा, तूने मेरी रक्षा की, क्या कौन सी बात कर रहे, जा। दाऊद जितना नेक था उतना ही वो ही वॉज अ वॉरियर, लड़ाई के लिए तत्पर। 400 लोग जो खड़े उसके साथ, जो 400 लोग 400-600 लोग उसके साथ है, ये सब अलग ही लेवल के वॉरियर्स हैं। दाऊद इमीडिएटली बोलता है, 400 लोग को बोलता है, चल अपनी तलवार उठा। इज्जत से पूछ रहे थे, नहीं ना, हमारा अपमान कर रहा है, चलो। कल के भोर के पहले इनके कबीले में, इनके कल्याण में एक भी पुरुष दिखेगा नहीं। एक भी पुरुष जिंदा नहीं बचेगा। अब होता है हमारे हीरोइन का एंट्री। ये खबर जाके एक दास जो है दौड़ के आता है, डर के कांपता हुआ। वो कहता है दाऊद चल पड़ा है अपने लोगों के साथ। वो अबीगैल को आके बताता है। अबीगैल के बारे में विवरण, सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या था? गुड अंडरस्टैंडिंग। वो अच्छे समझ, और वो समझ गई, वो परख गई। उसने परख लिया था, मेरा पति तो है, उसकी तारीफ ना ही करूं तो अच्छा है। दाऊद भी कौन है मैं ये जानती हूं। वो अभी गुस्से में है। वो उसने कहा मैं खत्म कर दूंगा, सबको खत्म करके भी जाएगा। दोनों पुरुषों को वो समझ चुकी थी।
एबिगेल दौड़ती हुई आती है, उसने तैयारी कर देती है, वो दौड़ती हुई आती है। चलो 18वां वचन पे जाएंगे, 18th वर्स। देन एबिगेल मेड हेस्ट एंड टुक। एबिगेल अकेले नहीं दौड़ती है, वो अपने सेवकों को बोलती है सारा जो भोजन हम अच्छे से तैयारी के साथ, भेंट के साथ भोजन। अब एबिगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 बुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर, वो जहां ये आ रहे थे वो दौड़ते, वो अपने सेवक को बोलते पहले तुम दौड़ो, पहले ये सामान वहां पहुंचना चाहिए था। और वो वहां पहुंचती है और दाऊद के सामने पहुंच जाती है। अब अगला वचन 26। और अब है मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु के हानि के चाहने वाले नाबाल ही, उसकी अवस्था खराब होने वाली है, उसको पता है। Let your enemies and those who seek harm for my Lord be as नाबाल। जो तेरे विरुद्ध है उसकी हालत नाबाल के समान ही हो। 28वां वचन, प्लीज फॉरगिव द ट्रेसपास ऑफ योर मेड सर्वेंट, क्षमा कर, फॉर द लॉर्ड विल सर्टेनली मेक फॉर माई लॉर्ड एन एंड्योरिंग हाउस, तेरा घराना हमेशा के लिए रहेगा। बिकॉज माई लॉर्ड फाइट्स द बैटल्स फॉर द लॉर्ड, क्योंकि तू अपने परमेश्वर के लिए सारे युद्ध लड़ता है। एंड evil is not found in you throughout your days, दुष्टता के काम नहीं दिखते हैं। अब देखिए एबिगेल में जो समझ थी, जो डिसर्नमेंट थी, उसके बारे में समझ रहे हैं। वर्स 30वां वचन, दाऊद और उसके लोग क्या कर रहे हैं? साउल जो उसके बारे में असुरक्षित था और उन्हें परेशान कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, दाऊद सब भाग रहे हैं। लेकिन 30वें वचन में एबिगेल ये कहती है, हम इस जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल पर, एबिगेल समझ गई है कि परमेश्वर दाऊद के साथ है। राजा अभी भी साउल है, लेकिन परमेश्वर क्या करने वाला है? दाऊद को इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा। एबिगेल की समझ, डिसर्नमेंट, सही और गलत का परख करने की क्षमता केवल उसके पति की मूर्खता समझने या दाऊद के क्रोध के बारे में समझने में नहीं था। वो ये भी समझ चुकी थी कि परमेश्वर इस दाऊद के साथ है और इसे ही प्रधान बनाने वाला है। एबिगेल की बातों को दाऊद सुन लेता है। 32वें वचन में दाऊद रिप्लाई करता है। दाऊद भी समझ लेता है ये स्त्री क्या कह रही है। दाऊद अब क्या कह रहा है? दाऊद ने एबिगेल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए। एबिगेल एक साधारण सी स्त्री है, लेकिन फ्यूचर राजा उसको देख के क्या कह रहा है? आज परमेश्वर का धन्य हो कि उसने तुझे मुझसे मिला दिया। कई सारे फ्यूचर जो सीईओज, प्राइम मिनिस्टर्स, वो आके तुमसे कहेंगे परमेश्वर का धन्य हो कि आज मेरी मुलाकात तुमसे हो गई है। परमेश्वर का धन्य हो कि ऐसे समझ रखने, ऐसे अंडरस्टैंडिंग, ऐसे डिसर्नमेंट रखने वाले एक स्त्री से, एक पुरुष से मेरी मुलाकात हो रही है। अब आगे की कहानी मैं सिंपल बता देता हूं जल्दी। दाऊद कहता है ठीक है हम नहीं मारेंगे, और वो वापस लौट जाता है। दाऊद का क्रोध थम जाता है, वो वापस लौट जाता है। जब एबिगेल घर पहुंचती है तो देखता है नाबाल जो है वो बड़ी पार्टी मना रहा है वहां पे। वो ऐसी पार्टी मना रहा है मानो कि वही उधर का राजा हो। अब समझ लो, नाबाल भी कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, बहुत ही धनी व्यक्ति था। ऐसे कहा गया करीब 3000 भेड़ थे।
1000 तो उसके बकरियां थी। मैं एक बार YouTube देख रहा था, एक भेड़ को वो 50, 60, 80 हजार में बेच रहे थे। तो आप जरा गणित करके देख लीजिए, 3000 भेड़ मतलब 3000 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 कितना होता है? सारे जीरो लगाए तो भी वो कितने होते हैं मेरे को नहीं पता। 3 को तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, उस टाइम में ये बहुत ही धनी व्यक्ति था, लेकिन मूढ़ता उसमें भरी हुई थी, मूर्खता उसमें। वो दिखेगा शाना, लेकिन मूर्खता उसमें भरी हुई थी। लेकिन एबिगेल समझ वाली स्त्री थी, डिसर्नमेंट उसमें था, परखने की क्षमता। उसने इसकी पूरी क्रोध को, राजा के क्रोध को थमा दिया। वापस घर लौटती, ये पार्टी मना रहा है और उसे आके कहती है, अरे तू पार्टी मना रहा है, तुझे पता नहीं तू कल का भोर देखने नहीं वाला था? कोई अक्ल नहीं है तुझे। 28वां वचन। अब यह सुन के उसकी सारी पार्टी का मूड तहस नहस हो जाता है, वो डर जाता है। उसको भी मालूम है दाऊद कौन है। लेकिन 38वां वचन, 38वां वचन। Then it happened after about 10 days that the Lord struck Nabal and he died. 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। अब दाऊद को नाबाल की मृत्यु की खबर मिलती है, और वो कहता है 39 नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। कुछ लड़ाइयों को आपको लड़ने की जरूरत नहीं, उसी में समझ है। तुम अपने क्षमता से लड़ना बंद करो। डिसर्नमेंट इसी में है। दाऊद ने धन्यवाद किया कि आज मैं अबीगैल को मिल गया और मेरी मूर्खता का परिणाम मुझ पे नहीं आया। वो धन्यवाद दे रहा है। यहोवा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। जो बुराई कर रहे हैं उसकी बुराई उसी के सर पर लाद दिया जाएगा। तुम टेंशन मत लो। साथ जो बैठे बोलो टेंशन मत ले रे। जो ये कीड़े कर रहा है ना, उसका कीड़ा उसी पे जाने वाला है। यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उसकी पत्नी होने की बातचीत। अब दाऊद अपने लोगों को अबीगैल के पास भेजता है और पूछता है, अगर तुम्हें ऐतराज नहीं तो मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। एक मूर्ख की पत्नी थी वो, अब वो एक राजा की पत्नी होने वाली है। डिसर्नमेंट, बोलो डिसर्नमेंट। सही और गलत का परख रखने से आपके जीवन में ऐसा एक प्रमोशन आता है, जहां आप एक मूर्ख की पत्नी बनकर बैठने वाली थी, वहां से आप एक राजा की पत्नी अब बनने वाले हो। कम ऑन, कितने लोग कहेंगे मुझे ये गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट चाहिए? अब गिफ्ट तो है अपने पास, इसे खोलकर मुझे सक्रिय करना है। पवित्र आत्मा का ये भेंट तो है मेरे पास, लेकिन मैंने कभी खोला ही नहीं, वो अभी भी कबर्ड में पड़ा हुआ है। डिसर्नमेंट, ये सही और गलत को परखने की क्षमता, इसे हम सक्रिय करने वाले हैं। ये डिसर्नमेंट ऐसे ही नहीं आता है। आप जितने परमेश्वर के निकट रहते हो उतना आपका डिसर्नमेंट बढ़ेगा। जितना आप परमेश्वर से दूर इस दुनिया की बुद्धि के पीछे भागोगे, उतना आपका डिसर्नमेंट, परखने की क्षमता घटती जाएगी। दुनिया ज्ञान बांटती ही रहती है, इतना बांटेगी, इतना फ्री की देती जाएगी आपको, लेकिन माय शीप हियर माय वॉइस,
मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे, ऐसे लिखा है। तो आप जितना उसकी आवाज को सुनोगे उतना आपका डिसर्नमेंट बढ़ते जाएगा, उतना आपका डिसर्नमेंट बढ़ते जाएगा। जब डिसर्नमेंट बढ़ेगा तो जो नकली है उसे आप पहचान सकोगे। अब मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो धोखे में है उसे ही मालूम नहीं कि वो धोखे में है। उसे लग रहा है और मेरे को प्रमोशन मिला है, उसे लग रहा है मैं तो परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, धोखे में है। मैं धोखे में था जब मैंने अपनी दोस्त की बात सुनी। कई समय, साल बीत गया, मैंने कई अच्छे दोस्तों को खो दिया क्योंकि ये परखने की क्षमता मुझ में नहीं थी, डिसर्नमेंट मुझ में नहीं था। लेकिन अब मैं सक्रिय हो गया हूं, अपने डिसर्नमेंट को रोज तैयार करता हूं, रोज एक्सरसाइज करता हूं। बोलो, मैं अपने डिसर्नमेंट को रोज एक्सरसाइज करता हूं। मत्ती का सुसमाचार 15 और 16, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 एंड 16। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले। They come dressed as sheep. They come as if they are the victim. मेरे साथ गलत किया जा रहा है, वो आके कहेंगे मेरे साथ पता नहीं सब ऐसे क्यों कर रहे हैं। They are wolf in sheep's clothing. Next verse. उनके फल से तुम उन्हें। कई बार इन फल को हम देखने की समझ नहीं कर रहे, हम फल को ही नहीं पहचान पा रहे। कोई भी व्यक्ति अपने फल से पहचाना जाता है। तुमने क्या किया है? क्या तुम अकाउंटेबल हो? तुम किसकी बात को सुनते हो? किसके अधीन हो? किसको पता है तुम्हारी जिंदगी के बारे में? तुम्हारे निर्णय के बारे में किसको पता है? बाइबल कहता है कि तुम संभालो अपने आप को। नीति वचन 14:15, Proverbs 14:15। The simple believes every word, but the prudent considers well his steps. भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ पर चलता है। अगर ये परखने की क्षमता अगर आपके जीवन में हो ना, तो कई सारे साल को बर्बाद होने से आप बचा सकते हो। Your years will not be wasted. Years will not be wasted. मुझे याद है एक बार मेरे बर्थडे की मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे जन्मदिन पे। मैं बोला, प्रभु मुझे लोगों को समझने की, आत्माओं को परखने की क्षमता जरूर चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा था क्योंकि मुझे चाहिए। मैंने बहुत साल बर्बाद कर दिए हैं। Now I want to discern the wolves from the sheep. I want to be discerning. एबिगेल पहचान चुकी थी कौन मूर्ख है, कौन जैवन से भी बढ़कर है। उसके समझ ने उसे मूर्खता में जीने से उठाकर उसे सिंहासन के साथ बिठा दिया। Your position is going to be changed because of the spirit of discernment that is over your life. ये discernment सिर्फ अपने आप को बचा के रखने के लिए नहीं, बल्कि ये discernment जैवन से भी बढ़कर ऐसी एक जिंदगी बिताने के लिए है। To advance and move ahead. To advance and move ahead. ये डिसर्नमेंट सिर्फ प्रकाशन से आएगा। ये डिसर्नमेंट केवल ज्ञान के मांगने से ही आएगा। याकूब की किताब में लिखा है 1:5 में, आस्क फॉर विजडम एंड ही विल गिव इट टू यू। रोमियो की पत्री 12:2 में लिखा है, अपने मन को प्रतिदिन। मतलब क्या? तुमने शायद कल के
यदि ने गलत निर्णय लिया, गलत व्यक्ति पर विश्वास किया, लेकिन आज फिर मन फिराओ, God will give you wisdom to make the right decision. गलातियों की पत्री 5:16, पवित्र आत्मा में निरंतर चलते जाओ। और इब्रानी 5:14 जो हमने पढ़ा, exercise discernment daily in every decision and word you speak, every walk that you take, every step that you take, you use what? Discernment. बोलो discernment. ये लोगों की गलती ढूंढने का कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है कि कौन कितना गलत है। हाँ ये भी गलत है, हाँ ये भी गलत है, हाँ ये। It is the grace which recognizes the work of the Holy Spirit from that which is not. जो पवित्र आत्मा का काम है उसे पहचान लेता है, और जो पवित्र आत्मा का नहीं है उसे अलग कर देता है।